जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम जानेंगे किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ऐसी कठोर तपस्या की जो कि मुनियों के लिए दुष्कर थी। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा पाकर और उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ तपस्या के लिए गंगा अवतरण तीर्थ की ओर चली, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी तप करने से उसका गौरी शिखर नाम हो गया। पार्वती ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। उसके बाद ऐसी तपस्या शुरू की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में किसी वेदी पर बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वह निरंतर वर्षा की जल धारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के कष्ट आए, परंतु वे तो केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस प्रकार तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर हिमावन की पुत्री शिवा देवी ने पत्ते खाने भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी, तो भी तपस्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसीलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती ने एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदनंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि दीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा है, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हूँ। यदि मैंने शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई पार्वती तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावतः
एक दूसरे के विरोधी थे ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास आकर एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहे थे, जैसे कि सिंह और गाय, चूहे और बिल्ली परस्पर आराम से रह रहे थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया, पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय शिव शक्ति की।